नमस्कार दोस्तों, एलएसी के एक और एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जब से आम आदमी पार्टी जो है पंजाब के अंदर आई है, तो पंजाब के अंदर एक एलिमेंट जो खालिस्तानी एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव हो गया है, सुपर हाइपर हो गया है। और वो सिर्फ पंजाब में ही नहीं, पंजाब के बाहर जाकर भी ये चीज़ें साबित करने की कोशिश कर रहा है कि खालिस्तान ही सब कुछ है, जबकि खालिस्तान सिर्फ एक खालिस्तान है। तो इस जो खालिस्तान हो चुका है, कार्तिक इसको भर दीजिए अपनी भाषाओं से। ये तो सीन यही है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी जब से पावर में आई है तब से खालिस्तान से जितने भी एलिमेंट्स हैं और जितने भी इन्फ्लुएंस्ड लोग हैं वो अपने चीज़ों को इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उन एक्टिविटीज़ को इस तरीके से अंजाम दे रहे हैं जिस तरीके से उनके ऊपर कोई गवर्नेंस ही नहीं है। पूरे के पूरे पंजाब के अंदर यही सीन देखने को मिलता है कि वहाँ पर कोई भी गवर्नेंस नहीं दिखाई दे रही है और सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि कुछ खालिस्तानी लोगों को खुला छोड़ दिया गया है और आप वो कीजिए जो आपको मन में आए। और अब ये खालिस्तानी एलिमेंट्स अपने गाड़ियों के ऊपर झंडे लगाते हैं, जो भी अपने भिंडर वाला के और अलग अलग तरीके के झंडे लगाते हैं, उस तरीके के झंडे लगाते हैं अपने राज्य पंजाब के अंदर तो घूम ही रहते हैं और अब ये हिमाचल प्रदेश के अंदर भी घूम चुके हैं और वहाँ पर भी न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश आप सबको पता है कि वहाँ पर हर कोई घूमना चाहता है, घूमने जाते रहते हैं युवा जो है, जैसे उनके पास पैसे आते हैं वो अपनी थार, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर ये सब लेके वहाँ पे जाते रहते हैं। मनाली होते हैं, इधर जाते हैं, हर जगह जाते हैं। और पंजाब के अंदर भी ये चीज़ चलन है क्योंकि वो हिमाचल पास में पड़ता है, इसलिए वहाँ के युवा बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर जाते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन इन्हीं युवाओं के अंदर से कुछ युवा ऐसे जो खालिस्तान से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हैं, उनके ऊपर ना तो पंजाब की आम आदमी पार्टी का कोई गवर्नमेंटल रूल है वहाँ पर, ना ही उनका कोई प्रभाव है, ना ही कोई रोकथाम है, ना ही कानून को लेकर कोई प्रॉपर व्यवस्था है। इस वजह से वहाँ पर वो गए और वहाँ पर जाके उन्होंने न्यूसेंस क्रिएट करा। और हिमाचल के लोगों को जाहिर सी बात है वो चीज़ पसंद नहीं आएगी। वो अगर राजस्थान आते तो राजस्थान के लोगों को भी नहीं आती, और वो कहीं और जाते तो वहाँ पर भी लोगों को नहीं आती। इसलिए वजह से वहाँ के लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया और उनके झंडे वंडे उतरवा दिए और फिर उनको अलग तरीके से उनके साथ बर्ताव करा। फिर यही जो सीन जब पंजाब में उनके दोस्तों को पता चलती है या फिर सेम इन्फ्लुएंस लोगों को पता चलती है, तो वो लोग वहाँ पर भी जो हिमाचल प्रदेश की जितनी भी बसें हैं, रोडवेज बसेस हैं, उनके ऊपर उनको रुकवाते हैं। जैसे कि एक घटना सामने है कि एक ऑल्टो में खूब सारे लोग भरे, वो गई और हिमाचल प्रदेश की रोडवेज बस को रुकाया उन्होंने और फिर उसके बाद लोगों को डराया धमकाया, बस में तोड़फोड़ की और ये जो खालिस्तान से इन्फ्लुएंस जितने पोस्टर्स हैं वो सारे बसों के ऊपर चिपका दिए। और इस तरीके से घटना देखने को मिले। एट एंड मेरे को तो यही दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो गवर्नमेंटल रूल होना चाहिए वहाँ पर एज अ सरकार, क्योंकि अब अगर अपन देखें कि किसी भी राज्य के अंदर कुछ चीज़ गलत हो रही है, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे मंदिर के अंदर हमला हो रहा हो, बम फट रहे हो, या फिर अगर खालिस्तानी एलिमेंट्स इस तरीके से खुलेआम घूम रहे हो, जो कि ऐसा आप उसको टेरर ग्रुप ही मानोगे, ये सब आराम से घूम रहे, तो आपको तो ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ पर सरकार किसकी है, आम आदमी पार्टी की। ये कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं। ये चीज़ तो सामने ऑफकोर्स आती है और रिजल्ट आपको दिख रहा है जीरो। तो चीज़ थोड़ी सी पंजाब मेरे हिसाब से डिसमेंटल होता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को। नहीं, बिल्कुल सही बात कार्तिक ने कही कि किस तरीके से मंदिरों के ऊपर ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, जानबूझकर हिंदुओं और सिखों के बीच में एक दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो भिंडी वाले के टाइम पर भी हुआ था। सही चीज़ वो भिंडी वाले ही हैं और क्या है, मुझे है नहीं करने के। आज अपनों ने भिंडी की सब्जी खाई है तो ये चीज़ थी। दूसरी फिर उन्होंने भी ये फिर क्या कहते हैं कि जिस तरीके से खालिस्तानी एलिमेंट्स एक्टिव हो गए, सुपर एक्टिव हो गए, और जहाँ पर खुद को जैसे अमृतपाल जैसे एलिमेंट जो है एकदम से सोसाइटी के अंदर आ जाते हैं। दुबई के ड्राइवर जो है वो जो वहाँ पर खालिस्तानी लीडर्स बन जाते हैं, सब बन जाते हैं। और इन दी एंड ड्रग्स को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे फार्मर्स को ले लेते हैं, खालिस्तान को साइड कर दीजिए, फार्मर्स को ले लीजिए। आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पर कर क्या रही है? कुछ नहीं कर रही है भाई। भगवंत मान को 30-60 से फुर्सत ही नहीं मिल रहा है, अरविंद केजरीवाल खुद को नहीं बचा पा रहे हैं, तो वो पंजाब को संभालेंगे कैसे? और इसी वैक्यूम को कहीं ना कहीं ये जो एंटी एलिमेंट सोसाइटी के एंटी एलिमेंट्स होते हैं, ये इसको यूटिलाइज कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं इस वैक्यूम को भरने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको अगर कहीं में किसी को सही में से नुकसान होता है, वो देश की आम जनता को होता है, वहाँ पर रह रहे आम आदमियों को होता है। हिंदू तो टॉलरेट है, मंदिर पे ग्रेनेड फेंक दिया, कोई प्रदर्शन नहीं, कुछ नहीं, पूरे देश भर के अंदर किसी को पता है, किसी को नहीं भी पता है, ये तो बता दिया हमने तो पता चल गया। वरना बहुत से हिंदुओं को ये चीज़ पता भी नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि हिंदू कोई ऐसा गलत अफवाह में आया था कि भाई आप किसी धार्मिक ग्रंथ को जला दिया हो, जबकि तोड़ एक पुतला रहे थे, धार्मिक ग्रंथ को जला दिया हो, भीड़ आ गई, हिंदू खासकर दूसरे समुदाय के लोगों की वो दुकान को टारगेट कर दिया हो, ऐसा नागपुर में जैसा हुआ वैसा हिंदू कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है, होता ही नहीं है ऐसा, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हिंदू टॉलरेटेबल है। ये जो हिंदू और सिखों के बीच में एक खाई पैदा करने की कोशिश कर रही है पंजाब पुलिस, कुछ नहीं कर रही है, ऊपर से ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, एकदम एंटी इनकम्बेंसी बढ़ चुकी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ सत्ता का मोह है, उस सत्ता के अलावा उनको और कुछ दिखता ही नहीं है। और मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा कौन सा मोह है सत्ता का कि वो काम तो करते नहीं है और उनको फिर भी लगता है कि वो जीत जाएंगे, क्योंकि फ्री में बांट रहे हैं ना चीजें, ये वाली चीजें हैं, वो भी बट नहीं रही है हकीकत में। तो हाँ, कुछ नहीं हो रहा है इन दी एंड। जहाँ दिल्ली के अंदर क्या हुआ, कुछ नहीं, पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं।
और पंजाब में तो सेम भी ऐसे हैं जो एकदम ब्लैंक रहते हैं। हाँ, blank। किसानों के साथ मीटिंग करते हैं, किसान कुछ अपनी चीजें बताते हैं, वो मीटिंग से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उठ के भग जाते हैं। हाँ। और ये वही सीएम है जिनको एक बार अमेरिका की एयरलाइंस ने उतार दिया था कि भाई आप ड्रिंक करके घूम रहे हो पूरे एयरपोर्ट के अंदर, तो आप भग जाओ। ये वही तो सीएम। ये यही बेसिकली पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं हमें इनको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी इस देश के लिए एक पैरासाइट है। पैरासाइट ही है, वो देश में रहते हुए देश को चूस ही रही है और कुछ नहीं कर रही है। इट्स पैरासाइट है आम आदमी पार्टी। बाकी आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।